आप सबके प्यार और सपोर्ट ने मुझे निःशब्द किया है। और जब से मैं बैठा हूँ पिछले 2 बजे से मैं यहाँ पर आ गया था, उसके बाद मैं सबको सुन रहा हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ। एक बार तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके सामने मैं निःशब्द हूँ, मैं सुन लूँ। एक बार आप सब अपने लिए ताली बजाइएगा, क्योंकि आपके बीच में बैठना ही मेरा सौभाग्य था आज। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी चीज को लेके मैंने एक संकल्प लिया वंदे भारत पदयात्रा का, क्योंकि मुझे पता था कि भारत जैसे देश में रहना और भारत जैसे देश के लिए कुछ करना, वो अपने आप में एक अलग शब्द हो जाता है। मुझे भारत देश में सिर्फ रहना नहीं था, मुझे भारत देश के लिए कुछ करना था। उसके लिए मैं आज निकल पड़ा, जिसकी शुरुआत मैंने 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू करी। वंदे भारत पदयात्रा पहुंची मथुरा, और इसका जो मतलब था कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊंगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा, जिसके लिए आज आप सबके बीच में खड़ा हूं मैं। और ये थैंक यू सो मच। और ये पर्यावरण बचाव को लेके हम काम कर रहे हैं। 21 स्टेट की मेरी यात्रा है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मैं उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में, जिसमें मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ। और ये वृक्षारोपण के साथ साथ 1,000 स्कूल के अंदर सेमिनार्स कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, मैंने बताया नहीं आप सभी को। और 1,000 स्कूल में सेमिनार्स करने के बाद युवाओं को बताया जा रहा है कि अगर आपको सबसे पहले कुछ बचाना है तो प्रकृति को बचाना है, क्योंकि प्रकृति अगर आपके पास नहीं बची तो आपका जीवन 5 मिनट भी सरवाइव नहीं हो पाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 5 मिनट भी अगर आपको जिंदगी को सरवाइव करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको जिंदगी को सरवाइव करना है तो माँ गंगा का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको लेकर भैया ने मार्गदर्शन दिया अभी, और बहुत बारीकी से माँ गंगा के बारे में बताया कि सनातन धर्म से हमारी रक्षा करती हुई आई हुई है और आज बूढ़ी हो चुकी हैं। और हमारा, हम जैसे युवाओं का नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माँ के प्रति अपनी निष्ठा, अपने प्रेम, अपने संकल्प को समर्पित करना चाहिए। और आज निकल के पूरे देश से सारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए निकलना चाहिए। उसको लेके मैंने आज जो जिम्मेदारी उठाई है, उसको लेके 21 प्रदेशों में मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। 10,000 वृक्ष लगाने के बाद मैं उत्तर प्रदेश आऊंगा और 1,000 स्कूल में सेमिनार्स किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि आज जो हमारे यूथ हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली अपना टाइम दे रहे हैं। 75% जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आपको 2018 का एक डाटा था, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में वर्किंग हूँ। मेरी 11 लाख रुपए का LPA था, 90,000 मेरी सैलरी थी, जिसको रिसेंटली मैंने रिजाइन करी है। मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत सारे सेमिनार्स किए, मैंने 2 से 2.5 लाख बच्चों का सेमिनार्स लिया। वहां पे मैं बहुत करीब से चीजों को देखता आ रहा था। 2018 में जब मैं पढ़ रहा था तो एक डाटा था, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली हम 4 घंटे अपना टाइम दे रहे थे। और 2022 में जैसे डाटा फ्री हुआ 2017 के बाद से, हमने सबसे ज्यादा, कोविड काल ने तो सबसे ज्यादा हमें विकलांग बनाया। हम 8 घंटा 8.5 घंटा अपना एक्टिवली सोशल मीडिया के टाइम दे रहे हैं, जिसमें 75% कंटेंट वल्गर कंज्यूम कर रहे हैं। ना अच्छा आप खा रहे हैं, ना अच्छा देख रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हैं, ना अच्छा पी रहे हैं, ना अच्छा सुन रहे हैं, तो आप बन क्या रहे हैं, आप रोबोट बनते चले जा रहे हैं। कल आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाएगा। जैसे इमोशंस खत्म हो जाएगा वैसे आप अपनी अपनी धीरे धीरे संस्कृति खत्म करते चले जाएंगे। जैसे संस्कृति खत्म करते चले जाएंगे वैसे सम्मान खत्म कर देंगे। जैसे सम्मान खत्म कर देंगे वैसे समाज खत्म हो जाएगा। और जैसे समाज खत्म हो जाएगा वैसे पूरा देश हमारा खत्म हो जाएगा। जिस रास्ते पे आज हम चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा एक जो वहां उदाहरण हुआ करता था, आज उस रास्ते पे हम अपने आप को, अपने जीवन को लेके जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आप सबके बीच खड़ा है। आप सबके सपोर्ट, आप सबके विश्वास, आप सबके आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं निःशब्द हूं। मेरे पास बहुत शब्द होते हैं बोलने के लिए, लेकिन आज मैं बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भैया बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं। आप सबके सम्मानित व्यक्तित्व के सामने मेरा माइक पकड़ना ही मेरे सौभाग्य की बात है इस टाइम, क्योंकि संगम जहां पर देवी देवता इस टाइम विराजमान होते हैं, जिस टाइम सिद्ध पुरुष यहाँ पे विराजमान होते हैं, लाखों भक्त यहाँ पर आए हुए होते हैं, उनके बीच में
मुझे भैया के सामने और आप सबके सामने माइक मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें माँ गंगा का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं आप सबके सानिध्य हमेशा निशब्द रहूंगा, नतमस्तक रहूंगा। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको कुछ भी बचाना है सबसे पहले तो अपने यूथ को बचाइए, और यूथ को वो बताइए कि बेटा अगर आपको कुछ भी करना है तो राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा। आज हम रिपोर्ट कार्ड की एजुकेशन स्टडी करते जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को मार्क्स के पीछे भगा रहे हैं। 10th करता है उसको मार्क्स मेंटेन करना है, 12th करता है उसको मार्क्स मेंटेन करना है, और ग्रेजुएशन के बाद उसको जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। मेरा कहने का मतलब है, एक शब्द यूज करूंगा, भैया थोड़ा मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे यूज करना पड़ेगा कि हमारे युवाओं को 75 साल से सिर्फ और सिर्फ भिखमंगा बनाया गया। हम सिर्फ भीख मांगते हैं और अपने पढ़ने का सिर्फ एक मतलब है कि उनको नौकरी मांगना है। जबकि चाणक्य काल से हमारे भारत देश में इंडिपेंडेंसी आ चुकी थी। हमने पूरे विश्व को बताया कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे इंडिपेंडेंसी क्रिएट की जाती है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको नौकरी मांगना है, और नौकरी मांगने बाद उनका इंड गोल खत्म हो जाता, फिर जिंदगी में कभी किताब नहीं उठाना चाहते वो। और इसी वजह से हम आज अपने राष्ट्र को नहीं बचा पा रहे हैं। और आज मैं इस मंच से पूरे देश से गुजारिश करता हूं कि कम से कम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करिए, जिसकी हमारे पास पहले चीजें थी और आज हमने उसको खत्म कर दिया। और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारे पास में है। रीजन क्या है? हमारे पास में इंडिपेंडेंसी नहीं है। आजादी का जब 100वां साल मना रहे होंगे, उस टाइम भारत में एक ऐसी कंपनी आ रही होगी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा यहां से, लेकिन उसके आने से हमारे देश में बहुत कुछ बदलने वाला है सर। 200 साल पहले भारत के अंदर ऐसी एक कंपनी आई थी जिसने हमें 200 साल तक मजबूर किया। लड़के हमारे लोगों ने इस देश को आजाद किया, और आजाद करने के बाद आज जो हमारे यूथ है उनको पता ही नहीं है कि अगर वो नाच रहे हैं सोशल मीडिया पे तो वो आजाद देश में रहते हैं, इसलिए वो नाच पा रहे हैं। कल उनको नचाया जाएगा और नाच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचाइए और उनको राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए लगाइए, क्योंकि बहुत जरूरत है। बहुत खूब आशुतोष जी, आपको नमन है, आपके संकल्प को नमन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आपने जो अपना उद्बोधन दिया और बिल्कुल सही है और सत्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच से।